जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बीपीएससी के माध्यम से यहाँ पर एक नया कार्यक्रम जारी कर दिया गया है आपके परीक्षा का। ये आवश्यक सूचना मैंने आपको दी भी थी और ये नए कार्यक्रम के यहाँ पे अपलोड होते ही बहुत सारे छात्रों के और कंफ्यूजन बढ़ गए हैं। और खासकर हम देखें यहाँ पे तो 9 तारीख को और 10 तारीख को जो एग्जाम है आपका दिसंबर महीने में, उस चीज को लेकर क्या है समस्या, ये मैं हम देखूंगा यहाँ पर। और साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से एक सीट पर कितना आपका कंपटीशन होने जा रहा है ये भी आपको बताऊंगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो कितने लोगों ने अभी तक यहाँ पर पंजीयन किए थे और कितने लोग यहाँ पे आप परीक्षा देंगे, इसके बारे में जानकारी देंगे। और आपको अगर अपनी तैयारी करनी है ना, कि आपने फॉर्म भर दिया है और आप चाहते हैं कि सेट प्रैक्टिस हम लगाएं यहाँ पे इन सभी के लिए, तो आपको देखिए मैं एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। YT एजुकेशन का एप्लीकेशन है वो, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में। और वहां पे जैसे आप डाउनलोड कर लेंगे तो कुछ इस तरह का जो है इंटरफेस आपको दिखेगा YT एजुकेशन का, है ना। तो यहाँ पे ओपन कर लीजिएगा। ओपन कीजिएगा तो कुछ इस तरीके से जो है ना आपका सारा टेस्ट का कंटेंट दिखेगा। आपको कहाँ आना है, कंटेंट वाले सेक्शन में आना है और ये कंटेंट आपको दिखेगा। क्योंकि यहाँ पे जब आएंगे तो स्टोर वाला ऑप्शन दिखता है आपको यहाँ से, है ना। यहाँ पे देखिएगा तो स्टोर वाला ऑप्शन दिखता है। स्टोर पे क्लिक कीजिएगा तो आपको सारे कोर्सेज दिख जाएंगे। व्यू ऑल कोर्सेज पे देख लीजिएगा। अब वो कौन सा कोर्स आपको लेना है, बिहार में उच्च माध्यमिक के लिए भी है, बिहार में अगर देखें तो माध्यमिक के लिए भी है, प्राथमिकी के लिए भी है और यहाँ पे तीनों के लिए है। ठीक है, तो ये जो है आपका पूरा का पूरा जो क्वेश्चन आंसर दिया गया है, मतलब कि सेट प्रैक्टिस दिया गया है ना। ये अगर देखिएगा इन तीनों विद्यालयों के लिए जो आपका सेट प्रैक्टिस दिया गया है वो विथ डिस्कशन दिया गया है। आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको ये पेपर देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है कि यहाँ पे जाना है, YT एजुकेशन डाउनलोड करना है और जो भी आप कोर्स लेना चाहते थे, प्राथमिक के लिए सेट लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जाके जो है सेट लगा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे आएंगे आप, है ना, तो यहाँ पे जैसे आप आएंगे तो आपको पता कैसे चलेगा सर उसमें कैसे सेट है, कितने सेट है। तो आपको यहाँ पे जैसे आप आएंगे, सपोज मान लीजिए कि आपने कोई कोर्स खोल लिया, तो देखेंगे कि चैप्टर वाइज कितने टेस्ट है, फुल मॉक टेस्ट कितने टेस्ट है, प्रीवियस ईयर के कितने टेस्ट है, ये सभी आप जाके वहां से देख के लगा सकेंगे। जैसे कि ये उच्च माध्यमिक का है तो यहाँ पे देखिए 477 टोटल टेस्ट है यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें जाइएगा, इसमें क्लिक कीजिएगा तो बहुत सारे टेस्ट आपको मिलेंगे। जैसे कि बिहार का करंट मिलेगा, प्रीवियस ईयर का रिवीजन सेट मिलेगा, ये फिर फुल मॉक टेस्ट मिलेगा, यहाँ पे चैप्टर टेस्ट मिलेगा यहाँ पे। तो ये सारी चीजें आपको जो है वहाँ पे देखने को मिलेंगी उसके अंदर, देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि प्राथमिक का है तो 290 टेस्ट है, बहुत है, सफिशियंट है ना। इसमें कुछ कंटेंट फ्री भी है, आप लोग चेक कर लीजिएगा कि आप लोग को कौन सा टेस्ट मतलब पसंद है या नहीं पसंद है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि डिस्कशन के साथ साथ जो है आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, फुल मॉक टेस्ट भी है। और ये जो है जैसे कि 120 क्वेश्चन का सेट है और हिंदी के लिए 25 या 30 क्वेश्चन का सेट आपको अलग से मिलेगा यहाँ पे, जो कि हर एक टेस्ट में दिया गया है। तो आप लोगों को ज्यादा परेशानी भी नहीं होगी, है ना। आप लोग अपना टेस्ट अपने अनुसार दे सकेंगे। देख सकिएगा यहाँ पे ये सेकेंडरी टीचर के लिए है, जहाँ पे 409 सेट है। जो भी लोग चाहते हैं यहाँ पे जाकर यहाँ से सेट लगा सकते हैं YT एजुकेशन की इस एप्लीकेशन से। तो अब समस्या जो आ रही है यहाँ पर छात्रों की, मैं आपको बता दूं। पहले तो शेड्यूल समझ लेते हैं। देखिए 7 तारीख को 2 पालियों में आपकी परीक्षा होगी और पहली पाली में जो परीक्षा होगी वो प्रधानाध्यापक की होगी। ये बिल्कुल अपना इंडिपेंडेंट है क्योंकि 2 ही विभाग में ये वैकेंसी निकली है, BC EBC और SC ST डिपार्टमेंट में। अब जो संगीत कला वाले छात्र हैं कक्षा 9 से 10 वाले और 6 से 10, चूंकि देखिए अनुसूचित जाति जनजाति में क्या है कि यहाँ पे 6 से 10 लिखा गया है वहां पे, तो जो भी संगीत और कला का विषय है वो यहाँ से आवेदन कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। और इस दिन यानी कि 7 तारीख को ही दूसरे पाली में उनका परीक्षा होगा। बाकी एडमिट कार्ड आने के बाद जो है आपका बहुत सारा चीज क्लियर भी होगा, क्योंकि एडमिट कार्ड को लेकर भी मैंने कल वीडियो बनाया हुआ है। नहीं देख रहे वीडियो तो जरूर देखिए, क्योंकि हर एक वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट बना रहा हूं मैं। देखिए अगर हम बात करें एकल पाली की परीक्षाओं की, तो 8 दिसंबर को जो आपकी परीक्षा होगी, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप यहाँ पे, क्योंकि यही सारे परीक्षाओं की छात्र अभी ज्यादा है। हिंदी का परीक्षा होगा उस दिन। अब जो छात्र यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है, ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं इसको बार बार बता रहा हूँ कि वो बोल रहा है कि सर हम यहाँ पे अगर शिक्षा विभाग से फॉर्म भरे हैं विषयों का, है ना, तो यहाँ पे भी देखिएगा विषयों का अपडेट दिया गया। हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, ये सॉरी हिंदी और अंग्रेजी ये 2 सब्जेक्ट देख लीजिएगा। संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी और बांग्ला, या फिर यहाँ पे कहें तो हम बांग्ला तक ही रुकेंगे, ये चूंकि लैंग्वेज के पेपर हैं। तो 8 तारीख को आप पेपर दे सकते हैं अगर आप कक्षा 9 से लेकर 10 के लिए आवेदन किए हैं, जी हाँ, भाषा के लिए, तो ये भी आप परीक्षा दे सकते हैं। अब जो छात्र विज्ञान का, गणित का, सामाजिक विज्ञान का, या फिर अगर हम कहें ललित कला का, या फिर कहें नृत्य का, या शारीरिक शिक्षा का, या मैथिली का, या संगीत और कंप्यूटर का, जो भी एग्जाम देना चाहता है, 9 से 10 में बात हो रही है, तो उनका एग्जाम 8 तारीख को होगा। ठीक, अब देखिएगा ये चीज को यहाँ पे लेकर कंफ्यूज हो रहे थे छात्र कि सर हमारा जो है 9 से 10 वाले छात्रों का तो ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। यहाँ पे जो छोड़ने को बोला गया है संगीत कला, ये हम कहाँ से देखेंगे सर? तो देखिए संगीत कला के लिए जो आपको छोड़ने के लिए कहा गया है, जो इसलिए कहा गया है क्योंकि 7 तारीख को ही इन दोनों ही आपके विभागों में परीक्षा ले ली गई है संगीत की है। ठीक है, और बाकी तो शिक्षा विभाग का संगीत कला और ललित कला का जो एग्जाम है वो 11-12 के लिए होता है, तो उसका एग्जाम सभी विषयों के लिए कब होगा? तो 15 तारीख को होगा। यहाँ पे देखिएगा नीचे आके, तो 15 तारीख होगा सभी विषयों के लिए। तो ये तो आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे फिर आते हैं, अब 8 तारीख का भी सारा चीज आपका क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे लगता है जहां तक। ठीक है, चूंकि देखिएगा तो सब कुछ यहाँ पे क्लियर है। लेकिन जब
9 तारीख और 10 तारीख में आते हैं तो यहाँ पे छात्र हो रहे हैं कंफ्यूज, क्योंकि देखिए शिक्षा विभाग के लिए इन्होंने फॉर्म भरा है, किसके लिए, मैथ के लिए, साइंस के लिए और सोशल साइंस के लिए, ठीक है। तो ये तो आप 9 तारीख को एग्जाम दे सकेंगे। अब यहाँ पे जो छात्र कल्याण विभाग में है ना, मैं सिर्फ यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, है ना, तो ये आप जो है 9 तारीख को एग्जाम दे दिए इन सभी विषयों का। अगर आप 10 तारीख में आते हैं तो आप भाषा वाला ही पेपर देते हैं, 6 से 8 के लिए बात हो रही है, यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे भाषा वाला पेपर में आते हैं तो आप 10 तारीख को एग्जाम देंगे, ठीक है, इंग्लिश का, हिंदी का और संस्कृत का और उर्दू का, ठीक है। तो यहाँ से आप 6 से 8 के लिए ये भाषाओं का भी पेपर आप दे देंगे 10 तारीख में। अब जो छात्र कह रहे हैं कि सर हमने BC का भी जो है लैंग्वेज पेपर का फार्म भरा है और यहाँ पे जो है शिक्षा विभाग का भी हमारा फार्म है, तो हम एक ही दिन एग्जाम कैसे देंगे, ये तो सवाल बनता है ना आपका, कि इन्होंने शिक्षा विभाग के लिए भी 6 से 8 में क्या किया है, तो फार्म भरा है और बोल रहे हैं कि 6 से 8 में हमने BC का भी लैंग्वेज पेपर का भरा है, तो हम क्या करेंगे सर, कैसे हम एग्जाम देंगे एक ही दिन, क्या हमारा एग्जाम एक ही दिन हो पाएगा? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा आप लोग का फॉर्म भराया ही नहीं होगा। जी हाँ, बहुत सारे छात्र बोल रहे हैं कि सर हमने भरा है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि जब भी आप फॉर्म भर रहे थे तो वहाँ पे एक चीज़ आ रहा था कि या तो आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहे थे, है ना, तो लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद जो है आपका इन विषयों के लिए फार्म नहीं लिया जाता। मतलब 6 से 8 के लिए आप शिक्षा विभाग के लिए भर रहे थे, लेकिन यहाँ पे BC डिपार्टमेंट में अगर आप भर रहे हैं तो या तो लैंग्वेज के लिए भरेंगे या तो आप भरेंगे इसी सब्जेक्ट के लिए 6 से 8 में आप इसी के लिए भरेंगे ना, तो उसका एग्जाम जो है इसी में ले लिया जाएगा। ध्यान से सुन लीजिएगा आप लोग, मतलब कि अगर आप कल्याण विभाग के लिए भी आवेदन किए हैं इन सभी विषयों के लिए, तो आप इसी दिन एग्जाम देंगे ना, ये तो बात क्लियर हो चुकी है। 6 से 8 के लिए आप एक ही मतलब 6 से 8 में ही आप चाहते हैं कि हम विज्ञान के भी शिक्षक बने और भाषा के भी शिक्षक बने या मैथ के भी शिक्षक बने या भाषा के शिक्षक बने, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो है डेट इनका एक साथ दिया गया है, बस इस चीज़ को समझना है, क्योंकि कक्षा 6 से 8 में यहाँ पे पिछड़ा और अति पिछड़ा विभाग बोला गया है सिर्फ, और यहाँ पे बोला गया है शिक्षा विभाग। ये ही आपका कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, बस और कुछ नहीं। इसको अलग अलग कर देते हैं यहाँ पे लोग, तो हो सकता है कि यहाँ पे कंफ्यूजन आपका क्रिएट ही नहीं होता, ठीक है। अब जो छात्र मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिएगा, जो छात्र 6 से 8 के लिए इन विषयों के लिए भी BC डिपार्टमेंट में आवेदन देगा, है ना, उसके लिए कॉमन ही एग्जाम है। ध्यान से सुन लीजिएगा आप लोग, उसके लिए अलग से एग्जाम नहीं होगा, इसी से आपका मेरिट बन जाएगा, ठीक। लेकिन आप कैसे बनेंगे? अगर मान लीजिए कि BC डिपार्टमेंट के लिए आपने आवेदन किया है मैथ साइंस के लिए या सोशल साइंस के लिए, और आप चाहते हैं कि 6 से 8 में भी हमने इसी डिपार्टमेंट से भाषा के भी शिक्षक बनने, तो ये पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल नहीं है। ये आप एक ही कक्षा के लिए एक ही शिक्षक के लिए आवेदन कर पाएंगे, और ऐसा हुआ ही है ना। ऐसा मत सोचिएगा कि 2 बार आप लोगों ने पेमेंट किया है, पेमेंट हुआ है आपका, लेकिन एग्जाम जो है आपका एक ही विषय का होगा, मतलब एक ही होगा, है ना, इन सभी के लिए। तो अब ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आई थिंक, मुझे लगता है। फिर 10 तारीख में जो भी छात्र आते हैं उनका एग्जाम है, देखिए, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए 6 से 8 में इन भाषाओं के लिए आवेदन किए हैं, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू के लिए, तो यहाँ पे भी ये क्लियर है। और यहाँ से भी ये भाषा के लिए ही जो छात्र हिंदी अंग्रेजी का ही था यहाँ पे तो खाली, तो यहाँ पे जो दिए हैं उनका भी क्लियर है। तो अब 9 से 10 और 9, 12 और 10-12 का जो एग्जाम है, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। बाकी 14 तारीख को फिर एग्जाम है, जो कि शिक्षा विभाग का है और SC डिपार्टमेंट का है, जहाँ पे यहाँ पे वैकेंसी 9431 है, और यहाँ पे अनुसूचित जाति में देखें तो 262 है। तो ये टोटल वैकेंसी का एग्जाम एक ही दिन होगा 14 तारीख को, कक्षा 1 से 5 के लिए जो आवेदन किए हैं। 15-12 को जो एग्जाम होगा वो उच्च माध्यमिक के लिए होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों जो है एग्जाम, तीनों विभागों का एग्जाम एक ही दिन कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि एग्जाम एक ही होगा। भले ही आपसे फीस दोबारा लिया गया हो, तिबारा लिया गया हो, है ना, लेकिन आपसे एग्जाम जो है एक ही दिन कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये जानकारी है दोस्तों यहाँ से। अब आते हैं खबरों पे, खबर को समझते हैं यहाँ पे और खबरों पे चलते हैं, क्योंकि देखिए ये खबर आई थी कल की, और इसके बारे में मैंने आपको कल भी अपडेट किया था कि दूसरे चरण में करीब 7.25 लाख स्टूडेंट जो है ना, 7.25 लाख स्टूडेंट जो हैं पार्टिसिपेट किए हैं अपना रजिस्ट्रेशन करके। अब आपको बता दें कि ये इनमें से करीब 6,60,000 के करीब जो है शुल्क जमा किया, यानी कि फीस सबमिट किया है इन्होंने। अब ये जो है आपका फीस सबमिट कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पे जब दोबारा 23 तारीख और 24 तारीख को लिंक एक्टिवेट किया गया कि जो लोग फीस सबमिट कर चुके हैं वो लोग अपना फॉर्म भर लीजिए, वैसे करके उनको समय दिया गया। तो लिंक खुला तो यहाँ पे करीब 6.5 लाख लोगों ने क्या हुआ कि फाइनली आपका आवेदन कर लिए हैं। 6.5 लाख आवेदन आए हैं, ये आज का खबर है। BPSC की तरफ से 1,22,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ये परीक्षा देने जा रहे हैं। यानी कि अगर मान के चले हम 6.5 लाख ही मानते हैं, है ना, 6.5 लाख ही मांगते हैं, या फिर हम 1,22,000 ये शिक्षकों की नियुक्ति की सीट मांगते हैं, तो हर एक सीट पे अगर देखिएगा तो 6 या 7 लड़कों का फाइट होगा, है ना, एक सीट पे। तो ये कंपटीशन बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं कि कंपटीशन आ रहा। हाँ, पेपर कैसा आता है ये विचारणीय है, क्योंकि 150 क्वेश्चन होंगे, इसमें पेपर कठिन हो सकते हैं या हार्ड हो सकते हैं, ये तो आयोग ही तय करेगा, है ना। लेकिन ये कंपटीशन अगर देखिएगा तो हर एक सीट पर 6 या 7 स्टूडेंट का फाइट है यहाँ पे। अगर अन्य बिहार की परीक्षाओं को देखने जाइएगा ना, तो हर सीट पे 100-100, 200 का फाइट होता है,
500 का भी फाइट होता है, ऐसे फॉर्म भरते हैं यहाँ बिहार में, भरे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कंपटीशन कम है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वालिफिकेशन अलग है, यहाँ पे आपका जो है एलिजिबिलिटी अलग है ना। क्वालिफिकेशन कहने का मतलब है कि किसी के पास बीएड है, किसी के पास डीएलएड है, किसी के पास एसटीईटी है, किसी के पास सीटेट है, तो ऐसे कर करके लोग बटे हुए हैं अन्य अन्य परीक्षाओं में। तो अलग अलग देखिएगा सिनारियों में, तो आपको अपने वर्ग में कितने लोग हैं ये पता करके देखना होगा। वहां पे देखिएगा आप लोग कि कितने लोग यहाँ पे आपके कंपटीटर है, ठीक है। तो ये तो चीजें हो गई यहाँ पे। अब बता दें आपको कि ये जो है परीक्षा राज्य के विभिन्न जिलों में होने जा रहा है, और ये जो है एक पाली में परीक्षा होगी जो कि 8 तारीख से होगा, लेकिन 7 तारीख वाला परीक्षा जो है 2 पाली में होगा। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग, और दूसरी पाली में दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक जो है आपका 7 तारीख वाला परीक्षा के बारे में बताया गया है। ये वही चीजें हैं जो कि हमने अभी आपको जिक्र किया है। लेकिन देखिएगा 8 दिसंबर को शिक्षा विभाग, पिछड़ा विभाग, अति पिछड़ा विभाग, कल्याण विभाग के वर्ग के 9वीं और 10वीं तथा अनुसूचित जाति जनजाति विभाग के वर्ग 6ठी से 10वीं के संगीत और कला विषय को छोड़कर परीक्षा सभी होगी। इसमें आपको हिंदी, अंग्रेजी, गणित और सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी भाषा, ललित कला, नृत्य, शारीरिक शिक्षा, मैथिली ये और कंप्यूटर की परीक्षाएं होंगी। तो भाई कंप्यूटर भाई कल्याण विभाग में भी वैकेंसी है, तो उसके लिए भी आप लोग यहाँ पे फॉर्म भरे होंगे, तो आप लोग इसका एग्जाम देंगे। शिक्षा विभाग में वर्ग 6 से 8 के लिए गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की परीक्षा होगी। भाषा विषय हिंदी, अंग्रेजी के साथ साथ यहाँ पर पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग का भी परीक्षा होगा 6 से 8 के लिए 9 तारीख को। और 10 तारीख को देखिए मैंने जो बातें आपको बोली है ना, वही चीज़ें यहाँ पे भी है। दिसंबर में यहाँ पे 10 दिसंबर को देखें तो शिक्षा विभाग के अधीन जो है 6ठी से 8वीं के लिए परीक्षा होगी यहाँ पे, और उर्दू भाषा और यहाँ पे संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा के लिए विषय की परीक्षा होगी। 14 दिसंबर को देखेंगे तो यहाँ पे शिक्षा विभाग और SC/ST डिपार्टमेंट की परीक्षा होगी जो कि विषयवार होगी। सामान्य उर्दू और बांग्ला की परीक्षा होगी यहाँ पर, और चूंकि ये 1 to 5 का है। और यहाँ पे 15 दिसंबर को देखिएगा तो 11-12 का परीक्षा होगा जो कि यहाँ पे अपडेट किया गया है, मैंने उसको भी बताया है। ये सारी विषयों की परीक्षा 11-12 का जो होगा वो 15 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। तो 1,22,000 सीटों के लिए लगभग 6.5 लाख आवेदन शनिवार के देर रात तक आए हैं, जो कि अब डेट वहाँ पे ओवर हो चुका है। और सरकार से मैं फिर मांग करूँगा कि इसमें जो है एडिट करने का मौका दिया जाए, ताकि छात्र अपना एडिट कर सकें। 1-2 दिन मौका दे देना चाहिए। अगर कोई गलती होती है तो इनमें छात्रों की संख्या हो सकती है थोड़ा बढ़ भी जाए। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। कोई भी आपके डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर लीजिएगा। YT एजुकेशन गेट एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, वहाँ से टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। जय हिंद।